वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 7 अक्टूबर 2024 और 7 अक्टूबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 6 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 6 अक्टूबर को मनाया गया है। अच्छा, हर साल 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन इस गंभीर बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। अच्छा, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। इतने दिन आपको याद रखना है जो अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। हाल ही में कहाँ जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया? अच्छा, जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णुदेव साय और गवर्नर हैं रेमन डेका। कौन है? रेमन डेका जी गवर्नर हैं। अच्छा, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के फैक्ट की। तो 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुई। ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। कौन कौन सी? गेवरा और कुसमुंडा। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। और बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। इतना फैक्ट आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा मालाबार 2024। अब आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं जे अब्दुल नज़ीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नज़ीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में एक फैक्ट और है कि भारत का सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। ये आपको याद रखना होगा, है ना। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। अयन्ना पत्रुड्डू चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, इन्होंने अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विस्तारा का विलय, विस्तारा एक एयरलाइंस है, इसका विलय किस एयरलाइंस में हो रहा है? तो एयर इंडिया में विस्तारा का विलय हो रहा है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी? तो विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी? तो ये नेपाल को करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अब नेपाल की बात करें, राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। कौन है?
रामचंद्र पौंडेल। अब नेपाल की बात करें, पारंपरिक जीतीय त्यौहार नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिकडेल ने नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। अच्छा, भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। अच्छा, भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो सूर्य किरण सैन्य एक्सरसाइज होती है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गुवाहाटी में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। अच्छा, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मानसी पारेख, ये हैं मानसी पारेख, और इन्होंने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ सू ग्रे ने इस्तीफा दिया है? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, उनकी जो चीफ ऑफ स्टाफ है सू ग्रे, इनका नाम है सू ग्रे, ये हैं सू ग्रे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। अब ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा ब्रिटेन ब्रिटेन, लेकिन ये 4 स्टेट से मिलकर बना है ना। कौन कौन सा? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। कौन सा है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। अच्छा, कैपिटल क्या है इसकी? ये इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, है ना। ये 4 राज्यों का समूह है, इसलिए हम इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ब्रिटेन के बारे में बात करें तो विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है संसद में। और मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रांड ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है, यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो प्रकाश मान सिंह जी को नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नियुक्तियों की। तो अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया है। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। केवीएस मणियम ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। और कलिकेश सिंह देव को एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो हमने कल ही आपको बताए थे कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, ये दोस्तों भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कहाँ सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी आयोजित हुई है? तो कहाँ पे हुई है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया है। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में किसने महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी। इन्होंने
महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? ये आप देख सकते हैं, ये है लोगो। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है? तो ये दोस्तों वेरा वोरोनोवा और ये यसाबेल अगस्टीना, और ये दोनों ने संयुक्त रूप से, है ना, कौन सा पुरस्कार जीता है? तो 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, वेरा वोरोनोवा और यसाबेल अगस्टीना। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने 27 साल बाद 15वीं बार ईरानी कप जीता है? तो 27 साल बाद जीता, लेकिन कप कितने बार जीत चुके हैं ये 15वीं बार जीत चुके हैं। तो ये मुंबई ने जीता है ना। किसको हराया है? शेष भारत को हराया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।